हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिक पगलेट चैनल। मैं हूं सुनित और मेरे साथ है मेरे दोस्त गौरव। कैसे हैं गौरव? एकदम शानदार सुनित, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। आपके कोई भी कमेंट्स हो हमारे वीडियो के बारे में, जरूर उसको कमेंट्स में लिखें। इससे हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि हम वीडियोस को थोड़ा इंप्रूव कर पाएंगे। साथ में लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ना एक बेल आइकन होता है, अगर आप उसको दबा देंगे तो आपको हमारे वीडियोस का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आएगा। इमीडिएटली आप वीडियोस देख पाएंगे। जैसा हमने वादा किया था लास्ट टाइम, हम एक ट्रिविया क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, जिसका आंसर जानने के लिए आप एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। आज का ट्रिविया क्वेश्चन है, वो कौन सी टीम है जिसने सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल जीते हैं। और अगर आपने हमारा एक शॉर्ट जो अभी रिलीज हुआ था रिसेंटली वो देखा है तो आपको इसका उत्तर पता होगा। वीडियो के एंड में हम बताएंगे। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। गौरव, वर्ल्ड कप खत्म हुआ। 5 मैच की T20 सीरीज उन्हीं प्रतिद्वंदी के बीच में रखी गई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल खेला था। इंडिया ने बहुत आराम से इस सीरीज को इत्मीनान से 4-1 से जीत लिया है। ऐसा लगा टाइम पास में सीरीज हो गई है। मैंने इतनी वन साइडेड T20 इंटरनेशनल सीरीज इन दो कंट्रीज के बीच में कभी नहीं देखी थी। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड आफ्टर दिस सीरीज जरूर हूं। गौरव, आखिर किसका फायदा हुआ इस सीरीज से? 5 मैच की सीरीज रखी गई वर्ल्ड कप के एकदम बाद। T20 इंटरनेशनल की फॉर्मेट बदल दिया गया ऑब्वियसली। तो नए नए खिलाड़ी आ गए, नया कप्तान आ गया दोनों टीमों में। इस सीरीज का क्या मतलब था? अब सुनित, वर्ल्ड कप से किसका फायदा हो गया? वर्ल्ड वर्ल्ड कप से कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, इससे किसका फायदा हुआ? क्रिकेट से किसका फायदा हो जाता है? देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आंसर करना बड़ा मुश्किल है। हम्म। बट देखिए, ये सीरीज ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप के तुरंत बाद हो रही है और ये इसको भी जी। दर्शाती है कि 50 ओवर वर्ल्ड कप की अहमियत उतनी ही है कि हम्म। उसको 4 साल में एक बार करा दिया जाता है और हम्म। उसके दौरान 50 ओवर खेले नहीं जाते हैं, हम्म। खेला जाता है T20। हम्म। तो ये दर्शाता है कि 50 ओवर वर्ल्ड कप के तुरंत बाद एक T20 सीरीज होती है, क्योंकि T20 ही लोग देखना पसंद करते हैं। एक तो ये हम्म। एक सिग्नल साफ क्लियर है। जी। दूसरा, इस सीरीज से आईपीएल वर्सेस बीबीएल का मैच था, ये हम्म। की सीरीज थी ये, हम्म। कि जितने प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं और शायद भारत के लिए नहीं खेल पा रहे हैं, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जितने अपकमिंग प्लेयर्स हैं जो बीबीएल भी खेलते हैं अपनी रिस्पेक्टिव साइड्स के लिए, उनके हम्म। बीच का ये उनके बीच की ये टक्कर थी। हम्म। अब ऑस्ट्रेलिया के पक्ष से देखा जाए अगर सुनित, तो मैथ्यू वेड को एज अ कैप्टन, फुल टाइम T20 कैप्टन की तरह ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में पुश किया, उनको एक हम्म। अच्छा चांस दिया एक हम्म। अपनी टीम को लीड करने का। और जी। सिमिलरली अगर भारत की तरफ से देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव को वो मौका मिला कि वो भारत को लीड कर सके T20 जी। सीरीज में। हम्म। और देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो फ्यूचर होंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए, हम्म। वो इस सीरीज में खेल रहे थे। तो फायदा तो देखिए प्लेयर्स पे है। प्लेयर्स, अब मुझे लगता है कि रिंकू सिंह ने इस सीरीज का काफी फायदा उठा लिया है। हम्म। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपनी दोनों हाथों से इसको लिया है। जी। इंप्रेशंस वापस से छोड़ दिए हैं, जी। क्वेश्चन मार्क बना दिया है सेलेक्टर्स के लिए। जी। सिमिलरली विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ प्लेयर्स को आजमाया है, जिसमें कुछ चले हैं कुछ नहीं चले हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्टीवन स्मिथ ने खेला है सीरीज में, ग्लेन मैक्सवेल खेल चुके हैं सीरीज। तो हम्म। ये सीरीज एक तरीके का प्लेटफॉर्म थी शायद अपना फॉर्म रीगेन करने के लिए या नए जी। प्लेयर्स को आजमाने के लिए, वही इसका मकसद था। और हम्म। आई थिंक इसको उसी लिहाज से देखना चाहिए। जी। जी, स्काई के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपको लगता है ही इज अ गुड पोटेंशियल कैप्टन? मुझे ऐसा लगा कि वाइब्रेंसी है उनके अंदर, एक ग्राउंड में एक बॉडी लैंग्वेज, एक आउटलुक काफी कैप्टन वाला लगा उनका। 4-1 से एक बड़ी अच्छी शानदार शुरुआत दी है कैप्टनसी में। लगता है कि वो नए कैप्टन, पोटेंशियल कैप्टन बन सकते हैं इंडिया के T20 फॉर्मेट में। देखिए सुनित, मुझे लगता है T20 फॉर्मेट में कैप्टनसी बाहर से होती है। जी। तो T20 फॉर्मेट में किसी इतना को भी दे दो, कैप्टनसी का स्कोप है नहीं। किसी को भी दे सकते हैं। किसी को भी दे सकते हैं, वो ऐसा जी। फॉर्मेट है। 50 ओवर में कैप्टनसी दिखती है आपकी। जी। तो T20 में सब सेट पैटर्न्स में चलता है। जी। लेकिन हाँ, जैसे आपने बात बोली कि उनका जो एक पॉजिटिव आउटलुक है, जिस हिसाब से वो एक पॉजिटिविटी देते हैं, एक स्माइल रखते हैं हमेशा अपने चेहरे पे, हम्म। और जिस हम्म। तरीके से वो एंटर करते हैं ग्राउंड में, वो मुझे काफी पसंद है। हम्म। मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो वो गया रवि बिश्नोई को। हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, आई थिंक कैजुअल टॉक के अंदर।
कि रवि बिश्नोई जो हैं इंडिया के अगले लेग स्पिनर सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मैन ऑफ द सीरीज अब उन्होंने जीता है T20 फॉर्मेट में, तो क्या लगता है कि वो आने वाले टाइम के हैं लेग स्पिनर फिल करने वाले? देखिए सुनित, बिश्नोई ने ये दिखा दिया है कि वो लगातार प्रदर्शन करने में विश्वास रखते हैं। जी। एक चीज क्लियर है बिश्नोई की तरफ से, एफर्ट लगाते हैं। जी। अब स्किल्स की जहां तक बात है, तो मुझे एब्सोल्युटली, अभी भी लगता है कि वो बहुत प्रेडिक्टेबल बॉलिंग करते हैं। यही क्वेश्चन था मेरा। अगर अगर जिस बैट्समैन ने उन्हें नहीं खेला है, हम्म। तो वो लेग स्पिन के लिए खेलेगा और वो गूगली मारते हैं। बिल्कुल। बट जिन प्लेयर्स ने उन्हें खेल रखा है, वो जानते हैं कि उनके पास गूगली और स्ट्रेटर वन ही है, हम्म। तो वो वहां से काफी प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। तो उनका चैलेंज ये रहेगा कि कैसे वो अपनी स्किल को थोड़ा बढ़ाए हम्म। और अपना मेंटल मेकअप स्ट्रांग करना बहुत जरूरी होता है इंटरनेशनल लेवल बॉलर्स के लिए, जिसके लिए जी। मुझे लगता है कि वो मतलब क्रीज पे अच्छा ही रन्स थ्रू थ्रू द क्रीज, उनका रनअप अच्छा आता है क्रीज पे। तो एफर्ट लगाने वाले बॉलर लगते हैं। जी। बट अब स्किल और मेंटल मेकअप उनका कितना स्ट्रांग है, ये डिफाइन करेगा कि उनकी जर्नी अब आगे कितना जाएगी। जी गौरव, टर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टर्न करना बॉल को लेग स्पिनर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं मानता कि ये युजवेंद्र चहल बन के या और जितने लेग स्पिनर, महेंद्र नागा मुट्टू जैसे स्पिनर भी रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिन्होंने कभी टर्न पे रिलाय नहीं किया और थोड़ा बहुत उनकी अनिल परफॉर्मेंसेस कुंबले। रही। अनिल कुंबले रहे हैं। चलिए अनिल कुंबले, आप अगर लेजेंड्स की तरफ जा रहे हैं तो आपने अभी अभी मुझे एक जवाब दे दिया है कि हाँ, इट इज पॉसिबल, ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल विदाउट अ लेकिन टर्न। कुंबले के पास हाइट थी, देखिए, हाँ देखिए, ऊंचाई से आते थे, एक जंप थी, ऊंचाई से आते थे, एक एक अग्रेशन था। देखिए अनिल कुंबले में एक फास्ट बॉलर का एग्रेशन था सुनित। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा, वो बाउंस से उतने विकेट लेते थे, मोर देन द टर्न एंड द पेस। एंड द पेस। लेकिन उनका जो सबसे खतरनाक बात अनिल कुंबले के बारे में ये थी, वो जी। था उनका मेंटल मेकअप। जी। ही विल ऑलवेज बी एट यू। हम्म। उनकी डिक्शनरी में कोई ऐसा दिन नहीं था जब वो एफर्ट ना लगाते हो। उनके जी। लिए एवरी डे इज एन एफर्ट डे। जी। वो कितने लोग कर सकते हैं? वो उससे उससे चैंपियन बनता है इंसान। जी। स्किल्स देखिए ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं, बट क्या आप जी। अनिल कुंबले का दिमाग और उनकी वर्क एथिक्स को ला सकते हैं? वो हम्म। अब देखने वाली बात होगी इन स्पिनर्स के लिए। जी बिल्कुल। और बदलती क्रिकेट के साथ आई थिंक स्लॉट्स भी ऐसे हो गए हैं जो कोई भी परमानेंट फिक्स एक स्लॉट का बचा ही नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि रवि बिश्नोई का आगे का करियर क्या है विद लिमिटेड स्किल्स ऑफ नो टर्न बॉलिंग और सिर्फ गुगली पे रिलाय करना। चलिए, टाइम बताएगा, हम सिर्फ इस बारे में डिस्कशन ही कर सकते हैं। जी, रिंकू सिंह का आपने नाम ऑलरेडी लिया है और उस पे हम फिर से काफी हम आपस में तो कई बातें कर चुके हैं। तो रिंकू सिंह किस तरह के आपको, उनमें क्या टेक्निकल इश्यूज आपको नजर आते हैं? मुझे तो उनके अंदर एक बड़ा अच्छा एटीट्यूड नजर आता है। मुझे तो समझ आता है कि वो दिलेर आदमी है। मुझे लिमिटेड हर फॉर्मेट में इंडिया के लिए एक, मुझे लगता है कि वो एक पोटेंशियल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और उनको दिया जाना चाहिए मौका। आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है सुनित। मुझे जी। लगता है ऑफ कोर्स रिंकू सिंह ने यह दिखा दिया है कि कहते हैं कमथ द आर कमथ द मैन समझ वाली जो गया। बात होती है ना, हम्म। वो उनके पास है। कि है। जब व्हेन द चिप्स आर डाउन, वो जाते हैं, बिल्कुल भी हम्म। प्रेशर नहीं लेते हैं, ताबड़तोड़ हम्म। बल्लेबाजी करते हैं। इस हम्म। लिहाज से तो मुझे लगता, और कैरेक्टर बहुत सॉलिड है। ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं आपको मैच जीतने हम्म। के लिए, हम्म। जो खड़े हो जाए कि अब तो लड़ाई होगी, आई एम जी हियर। बिल्कुल। इस सीरीज को जीत, टेक्निकल हाँ सॉरी। टेक्निकलिटीज में मुझे लगता है कि थोड़ा सा शेप लूज कर देते हैं अपना, जी। लप्पे गुड। मारने लगते हैं, थोड़ा लेग साइडिश होकर जब वो खेलने लगते हैं, वहां उनको अपने आप पे चेक लगाना है कि हम्म। वैसे शॉट्स उनको नहीं खेलने हैं। हम्म। उनको वही शॉट्स खेलने हैं जिसमें वो अपना शेप होल्ड कर पाए, हम्म। और लप्पेबाजी वाले शॉट्स कम खेलने हैं। ये हम्म। मुझे एक थोड़ी टेक्निकलिटी उनके साथ लगती है। और एक शायद, और अब T20 में शायद कम दिक्कत की बात है, बट ये है कि वो किस नंबर पे बल्लेबाजी करने आएंगे। हम्म। क्योंकि देखिए, वो लेफ्टी हैं, हम्म। टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं है अभी फिलहाल, तो नहीं है। और वो आते हैं ऑलराउंडर की 6-7 नंबर पे बल्लेबाजी करने, जी। फिनिशर के रूप में। बट हम्म। जनरली वो ऑलराउंडर्स का स्लॉट होता है। हम्म। तो मुझे ये देखना में दिलचस्पी रहेगी कि टीमें उन्हें किस नंबर पे बैटिंग करवाती हैं। किस नंबर पे करानी चाहिए? देखिए, वैसे T20 नंबर का गेम नहीं है सुनित, T20 हम्म। सिचुएशन का गेम है। जी। तो रिंकू सिंह को मुझे लगता है वही फिनिशर के रूप में ही टीमें देखेंगी। हम्म।
बट मुझे लगता है इसमें कोई हार्म नहीं होगा कि अगर आप उनको ऊपर भी बल्लेबाजी करके देख लें एक बार। जी, वनडे सीरीज जो नेक्स्ट आ रही है साउथ अफ्रीका की, उसमें देखते हैं उनकी जगह। मुझे तो लगता है उनको चांस मिलेगा। मुझे अब देखिए प्लेयर बहुत अच्छे हैं सुनीत, देखिए वो हम्म, वैसे प्लेयर हैं जो कोचेस के लिए ना स्वप्न की तरह होते हैं। जी। वो हार्ड यार्ड्स लगाने को तैयार हैं, हम्म, उनमें स्किल है और वो हम्म, निडर हैं। हम्म, ये कंप्लीट पैकेज तैयार है जो भी कोचिंग करने आ रहा है भारत के लिए। जी। वो रेडी है कि गेट मी यूटिलाइज्ड, आई एम हम्म, देयर, यूज हम्म, मी। अब ये कोचेस पे होगा कि उनको कैसे यूज करते हैं वो लोग। जी। तो जी रेडी है देखिए। एकदम एब्सोल्युटली जी, ऑल इस सीरीज। फॉर्मेट। मैं तो कहता हूँ कि आई डोंट नो वो टेस्ट मैच क्यों नहीं खेल सकते। मुझे तो लगता है खेल सकते हैं वो। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली है आपने। चलिए, ये तो लिमिटेड फॉर्मेट्स में मुझे तो लगता है कि वो काफी जगह फिल कर सकते हैं। और इस सीरीज को जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। 4-1, आई थिंक मोस्टली उनका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है। बॉलिंग के लिहाज से थोड़ी सी और बात करते हैं। मुकेश कुमार की दो दो मैचेस में बॉलिंग काफी अच्छी रही, 5 में से, विच इज अ गुड इनफ कंसिस्टेंसी टू कंसिडर फॉर फ्यूचर। तो मुकेश कुमार को आप देखते हैं इंडिया का एक एक स्ट्रेंथ, बेंच स्ट्रेंथ बॉलर एटलीस्ट, विद द स्ट्रेंथ दैट वी ऑलरेडी हैव, बुमराह की प्रेजेंस में, शमी की प्रेजेंस में, और बहुत छोटा सबसेट है सुनीत इन जी। मैचेस। हम्म, और मुझे हमेशा लगता है पेसर्स के पास, जिनके पास पेस हम्म, नहीं होती है और स्विंग जी। नहीं होता है, और जिनके पास सिर्फ लाइन लेंथ होती है, हाँ। उनका असली टेस्ट वहां आता है जब उनको खूब मार खाए हो वो। जब आप खूब पिटते हैं ना, हम्म, उसके बाद आप क्या बॉल फेंक रहे हैं, वो मुकेश कुमार को डिफाइन कर देगा एज अ बॉलर। मैं भुवी क्योंकि का उनके पास एग्जांपल लाइन यहाँ, लेंथ है, मुनफ भु, पटेल जैसे बॉलर है वो। भुवी का एग्जांपल मैं देना चाहता था यहाँ। मूवी स्विंग बॉलर भी है लेकिन सुनीत, हाँ। जी। मुकेश कुमार इज एन लाइन लेंथ बॉलर। मुनफ पटेल बिल्कुल मुझे मुनफ पटेल की हम्म, याद दिलाते हैं जब मैं उनको बॉलिंग हम्म, करते देख रहा हूँ। हम्म, लाइन लेंथ पे मारते रहते हैं उसी जगह, शॉर्ट ऑफ द लेंथ थोड़ी सी। हम्म, लेकिन वही है, अगर एक बार कोई उनके पीछे पड़ जाए तो क्या, कौन सी बॉल है उनके पास, अब मुझे हम्म, ये नहीं पता है अभी। हम्म, और फील्डिंग, इतने अच्छे फील्डर नहीं है अपनी बॉलिंग पे भी, हाँ बहुत बिल्कुल। रिलक्टेंट फील्डर है। उन्हें लगता है बहुत कि मैंने बॉल रिलक्टेंट। डाल दी है, अब मेरा काम काम खत्म हो हो जाए। गया। जी, जैसे जी, ही जी। बॉल उनके हाथ से छूट जाती है और बल्लेबाज तक पहुंच गई, उनको लगता है अब मेरा काम खत्म हो गया है। जो और जो मुझे एक्स्ट्रा। ऐसे प्लेयर्स ज्यादा खासा पसंद नहीं आते सर। जो कम, जिनके पास स्पेस कम होती है, जिन बॉलर्स के पास, आई थिंक उनका फॉलो थ्रू में फील्डर होना अच्छा संकेत रहता है, और ना होना बुरा। लाइक कहने का तात्पर्य ये है कि मुकेश कुमार सही में अपने फॉलो थ्रू में अपनी फील्डिंग कम से कम अच्छी कर सकते हैं, देखिए विच इसका हिज फॉलो रिलक्टेंस। थ्रू और फील्डिंग से भी ताल्लुक है, और इससे इस बात से भी जुड़ाव रखता है कि आप क्रिकेट एज अ होल को कैसे देखते हैं। देखते हैं। आप जी। सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए वरिड हैं कि हम्म, आप टीम की टीम के परफॉर्मेंस लिए के लिए भी वर्ल्ड। वरिड हैं। हम्म, और यहाँ पे जो मेंटल मेकअप है ना एक प्लेयर का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी। वो प्लेयर जो अपनी बॉलिंग में फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दे आर वरिड अबाउट एवरीथिंग। वो या। सिर्फ ये नहीं कि बॉल फेंक दी मैंने, देन आई डोंट केयर। जी। ऐसा ही कुछ मुझे एटीट्यूड कुलदीप यादव में भी दिखता है, और दोनों यूपी से ही आते हैं। दोनों यूपी से ही आते हैं। जी बिल्कुल। तो गौरव देखिए, ये सीरीज हुई है, 4-1 से इंडिया जीता है, और कुछ ही टाइम में, कुछ महीनों में ही वर्ल्ड T20 सीरीज शुरू होने वाली है वेस्ट इंडीज और यूएस में। 20 टीमें भी फाइनल हो चुकी हैं। तो इंडिया का क्या लग रहा है, उसके अंदर क्या चांसेस लग रहे हैं, इनमें से कितने प्लेयर उसको मेक करेंगे, लाइक उस टीम में? ये अलग कहानी है सुनित। तो हम्म, ये सीरीज तो हो गई जी। और भारत जीत भी गया 4-1 से। हम्म, बट जब T20 वर्ल्ड कप आएगा तो फिर तो उसमें वही प्लेयर्स आ जाएंगे जो मोस्टली 50 ओवर खेल रहे थे। हम्म, वहीं रोहित शर्मा आ जाएंगे, वहीं विराट जी। कोहली आ जाएंगे, वहीं शुभमन गिल आ जाएंगे। हम्म, हो सकता है KL राहुल भी चले आ रहे हो। हम्म, तो मुझे तो लगता है भारत वही टीम खेलेगी। तो इस टीम में से तो मुझे शायद एक रिंकू सिंह की जगह बन रही हो, बट वो भी किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे नहीं समझ में आ रहा है हमें अभी। स्काई की जगह तो बनेगी बनेगी। स्काई तो खेलेंगे ही ऑफ कोर्स। ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, इनमें से कोई खिलाड़ी, यशस्वी जायसवाल, आपको लगता है एनीवन मुझे विल तो मेक लगता इट? है यशस्वी को तो मैं पहले से कह रहा हूँ तैयार खिलाड़ी हैं आपके लिए, हम्म। बिल्कुल। तो मैं तो यशस्वी। शुभमन गिल के ऊपर खिलाऊंगा उनको किसी भी दिन। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेफ्टी का एक एडवांटेज भी देते हैं वो, जो मैं शुभमन शुभमन। के ऊपर यशस्वी को खिलाऊंगा। हम्म, ऋतुराज के पास सारे शॉट्स हैं, प्रॉब्ली जब तक रोहित शर्मा खेल रहे हैं तो शायद उनको जगह मौका ना मिले। हम्म, बट यशस्वी को तो मैं जरूर खिलाऊंगा। और रिंकू सिंह खेलने चाहिए मेरी समझ से।
किसकी मैं तिलक किसकी वर्मा को बहुत खिलाऊंगा, जरूर खिलाऊंगा। अब वो किसकी जगह जगह खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं, बट आई विल डेफिनेटली प्ले हिम। हार्दिक पांड्या की जगह? पांड्या को तो शायद मैं नहीं खिलाऊंगा सुनित, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। वो एक सीरीज खेलते हैं फिर वो चोटिल हो जाते हैं। उन्हें वो आईपीएल तक अपना करियर सीमित रखे, मुझे लगता है वही सही है उनके लिए भी। हाँ, उसमें काफी पैसा भी है एक्चुअली। 15 करोड़ में उनकी ट्रेडिंग हुई है टू अनदर टीम। आखिरी ट्रेडिंग है वो उनकी, वैसे मैं बता दूं आई आपको। थिंक वो आखिरी ट्रेडिंग है, और अगर उनको जारी रखना है तो एक किसी फॉर्मेट को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है फॉर्मेट से उनको बाय बाय कर देंगे। हम्म। जी। बॉलिंग के लिहाज से कोई लग रहा है अर्शदीप सिंह वाज अ परमानेंट बॉलर फॉर इंडिया, वाज। लेकिन अब क्या बुमराह वापस आ जाएंगे? शमी भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे क्या वर्ल्ड ये T20 सारे में? प्लेयर्स आ जाएंगे। आई थिंक अर्शदीप को मेहनत करनी चाहिए और थोड़ी सी। मुझे हम्म। लग रहा है उनको देख के ना, वो सीरियसनेस नहीं है अभी। हाँ, बिल्कुल। वो अपना स्पॉट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हम्म। तो जब वो आए थे तो उनमें जो बात थी और जो सीरियसनेस थी, वो मुझे अब इस टाइम नहीं दिखती है। यॉर्कर स्पेशलिस्ट तो लगते थे वो जब वो आए थे। और मुझे ऐसा लगता था वो उसमें कंट्रोल है उनके पास, डेथ बॉलिंग में। अब पता नहीं सुने, तो मुझे अभी उनका लगता है उनका दिमाग कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है। यंग भी है, हम्म। देखिए अभी इट्स नॉट हम्म। इजी फॉर यंग क्रिकेटर्स। हम्म। लेकिन अगर उन्हें कि कितना बड़ा गोल है उनके दिमाग में अपने आप को लेके, देखिए ये हम्म। बहुत डिफाइन करता है। अब जी। जितने भी यंग प्लेयर्स हैं उनका अगर गोल सिर्फ आईपीएल खेलना है तो दे विल बी लिमिटेड हम्म। इन देयर क्या बोलूं मैं, अचीवमेंट्स इंडिया के जी। लिए। बट हम्म। क्या उनका पास बड़ा गोल है? क्या वो जहीर खान बनना चाहते हैं? क्या वो ऐसे लेजेंडरी बॉलर बनना चाहते हैं भारत के लिए? अब जी। ये एक वो क्वेश्चन है जो उन्हीं को इसका आंसर पता होगा। हम्म। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज पाकिस्तान के अगेंस्ट होने वाली है, टेस्ट सीरीज पहले। क्या उन्होंने भी अपनी नई टीम इसमें ट्राई की? हो सकता है दोनों दोनों सीरीज के बीच में ज्यादा अंतराल ज्यादा नहीं था, तो उन्होंने कोशिश की कि नए प्लेयर्स को पुश इन किया जाए। वही कारण जो हम इंडिया के लिए भी बार बार बोल रहे हैं कि बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या लगता है? वेड इज अ गुड कैप्टन, या वो तो हारे हैं कैप्टनसी मुझे लगता ही नहीं T20 में बहुत बड़ी चीज है सुनित। अगेन? या और स्पेशली अब के जितना कंप्यूटराइज्ड हो गया है गेम, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील हम्म। कैप्टनसी। हम्म। कोई भी कैप्टन बन सकता है। आप मैच सिचुएशन इज अ बिग थिंग इन T20, कि किस हम्म। सिचुएशन में आपकी टीम में है, और जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन के लिए आपके पास प्लेयर है कि नहीं। गौरव, थोड़ा इंटरेस्ट के लिहाज से इस टूर्नामेंट के अंदर लोगों ने इसको ज्यादा वैल्यू नहीं किया इस सीरीज को। ठीक है, ये बस एक बाय द वे सीरीज निकल गई, स्टैटिस्टिकली 4-1 हो गया, इंडिया बहुत वन साइडेड जीत गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्रिकेट ऐसा लग रहा है जैसे अपनी शीन लूज कर रहा है, अपना अपना जो है ना जलवा होता था ना, वो खत्म होता जा रहा है सीरीज देखिए सुमित, क्रिकेट्स का। सारे स्पोर्ट्स ये डायलेमा फेस कर रहे हैं, कर रहे हैं जी। क्योंकि अब एक्सेसिव हो गए हर चीज। इट्स हम्म। पहले जो चीज स्केर्सिटी में थी उसकी वैल्यू होती है। हम्म। जब कोई चीज एक्सेस हो जाती है, वहीं से वो अपनी वैल्यू लूज करना हम्म। शुरू कर देती है। तो हम्म। क्रिकेट इतना एक्सेस हो चुका है, हम्म। इतनी सारी लीग्स हैं, इतने सारे इंटरनेशनल्स हैं, इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, कि आप कब तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध रखेंगे? तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो है ही है क्रिकेट के साथ। देखिए हम्म। मुझे तो ये हम्म। लग रहा है कि वर्ल्ड कप का ही कोई मतलब नहीं है हम्म। ऑनेस्टली। इतनी बार इतनी सारी टीमें खेल रही हैं, और स्पेशली जो फॉर्मेट का वर्ल्ड कप होता है उसका तो कोई भी मतलब नहीं है कि फाइनल होगा। अब हम्म। वर्ल्ड कप को एक ईपीएल, इंग्लिश प्रीमियर लीग की तरह होना चाहिए, कि जिसने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं, इतने सारे मैचेस हो रहे हैं जब, तो हम्म। जिसने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं उसी को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतनी चाहिए। और हम्म। अगर वो ऐसा होता तो भारत वर्ल्ड कप चैंपियन होता, जो कि मुझे लगता है सही था। हम्म। आई डोंट थिंक कोई भी अग्री करता है कि बेस्ट टीम हैज वन द वर्ल्ड कप। और जब ये एब्सोल्यूट। बात पता है सबको कि बेस्ट टीम हैजंट वन द वर्ल्ड कप, तो फिर तो उसके फॉर्मेट पे क्वेश्चन होना चाहिए ना। हम्म। तो क्रिकेट को ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी अब। और अब एक एक चीज और मैंने नोटिस की है इंडिया से। अगेन अगेन आप वही बात कहेंगे कि मैं वापस से वर्ल्ड कप में और फाइनल्स में और नॉकआउट्स की तरफ ले जाता हूं बात। इंडिया जो है नॉकआउट में 10 साल से थोड़ा नर्वसनेस हम कॉमन फैक्टर देख रहे हैं। वो नर्वस है क्या है, एटलीस्ट ये तो है कि हम हार जाते हैं, 10 साल से हार रहे हैं। ठीक, कोई टूर्नामेंट जीते नहीं है हम, ट्रायंगुलर होते नहीं है, क्वाड्रेंगुलर होते नहीं है। ठीक,
कोई रिपोर्ट कार्ड में नहीं है हमारा नाम, ठीक है। बायलेटरल्स में भी मैंने ऐसा कुछ देखा है, जब बात 2-2 पे खत्म होती है, 2-2 4 मैचेस हो चुके हैं, और अब इसमें हाइपोथेटिकली मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इंडिया 4-1 से जीती है। जब इंडिया क्लियर विनर बन जाती है 3-1 वाला, तो 4-1 इजी रहता है उनके लिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंडिया हैज वन 7 मैच की सीरीज 6-1 से जीते हैं, 5 मैच की सीरीज 4-1 से जीते हैं। इस तरह से बहुत रेयर मैंने देखा है कि वो फाइनल मोमेंट वाले मैचेस जीतते हैं। क्या कोई इंडिया के साथ ये फैक्टर साथ में लेकर चलता है? फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली अगर 2-2 हुआ होता, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि इंडिया वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट प्रेशर कि ये सीरीज जीतनी है 3-2 से, और तब वो हारते। इस तरह से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो हुआ नहीं है। देखिए सुनित, अब ये मुझे पता नहीं, मतलब मुझे बहुत लोग, मैं सुन रहा हूँ, कह रहे हैं कि भारत चोक कर रहा है, भारत को जीतना चाहिए, नहीं जीत रहा है, बट मेरा टेक बहुत डिफरेंट है इस मामले में। एब्सोल्युटली मैंने भारत को तब से देखा है खेलते हुए जब हम कहीं भी किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल के, आप दूर दूर तक हम कहीं भी नहीं जी रहते थे। जी। मुझे याद है बचपन में रोते रहता था मैं हमेशा कि इंडिया हार गई, बिलबिला के, मतलब हर टाइम रोना ही मचा रहता था। ठीक है, एक जमाना था तेंदुलकर गया तो खत्म मैच, बिल्कुल ठीक है, उसके पहले कपिल देव की दिलेरी थी, बीच में सब कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो हमने तो उस टाइम से भारत को देखा है, और वहां भारत ना जब फेवरेट्स की बात आती थी तो कोई नाम भी नहीं लेता था उनका। नाम भी नहीं लेता था जी। अब कट टू 2007 का T20 वर्ल्ड कप। उस वर्ल्ड कप के बाद जितनी भी आईसीसी इवेंट्स हुए हैं, मुझे लगता है हर में भारत सेमीफाइनल तो पहुंचा ही है, जी। जीते भी हैं और फाइनल में भी पहुंचे हैं। तो मुझे तो एक ग्राफ अपवर्ड जाता ही दिख रहा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि आप ऐसी टीम से जो जहां पे आपका कहीं नाम भी नहीं आता था, से आप एकदम चैंपियन टीम ये बन बन जाएंगे, गए। तो सफर जिंदगी का ऐसा होता नहीं है सुनित। पहले आप दरवाजे पे दस्तक देना शुरू करते हैं, और जब आप दरवाजों पे बहुत दस्तक देते हैं ना, तब दरवाजा खुलता है। जी बिल्कुल। तो जो भी ये जर्नी में वो पार्ट स्किप करना चाह रहा है कि वो बिना दरवाजे पे दस्तक दिए सोच रहा है कि दरवाजा खुल के नहीं दे रहा, वो फूल्स पैराडाइज में रह रहा है, और मैं फूल्स पैराडाइज में नहीं रहता हूं। तो अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो भारत दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और एकदम सही चीज कर रहा है। और आप देखिएगा दरवाजा खोलेगा भी भारत, और बहुत दिनों तक खुला भी रहेगा, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है और जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में क्या, मैं आपको बता दूं, 10 साल बाद तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनमें ही भारतीय मूल के सारे प्लेयर खेल रहे होंगे। इनफैक्ट आपने मुझे वो बातें बोल के बचपन में पहुंचा दिया, जब 90s में हम टीवी बंद कर दिया करते थे सचिन के टाइम पे, और फिर धीरे धीरे गांगुली का टाइम आया, फिर हमने पाकिस्तान में सीरीज जीती, ऑस्ट्रेलिया में हमने जीतना शुरू किया, एंड सडनली हम लोग जीतना शुरू हो गए। बिल्कुल, वहां से यहां तक का सफर इंडिया का बहुत महान है, और उसकी तरफ मुंह नहीं फेरा जा सकता कि हम इजीली अब फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। सो वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, वी शुडंट बी कंप्लेनिंग एट ऑल फ्रॉम वेयर वी केम, जहां से हम आए थे, जब हम बिल्कुल पैसा नहीं बनाती थी बीसीसीआई, उस टाइम की भी बात कर रहे हैं, और अब सबसे बड़ी फोर्स है। देखिए, एक और ये बहुत बड़ी बात जो आपने पैसा नहीं बनाती थी वाली बात जो डाल दी है सुनित, तो जी लोगों को ये भी गलत फहमी रहती है कि आप अगर सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी हो जीतोगे। जाएंगे। जी, ये इन ऐसा दोनों नहीं का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नहीं है। और स्पेशली मैंने देखा वेस्टर्न मीडिया जो होती है ना, बहुत ऑब्सेस्ड है, शायद जी। जलन भी है उन्हें इस बात की, इसलिए वो ऑब्सेस्ड है कि एक तो हम्म इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, और भी हम्म इंडिया के पास पैसा बहुत है। हम्म लेकिन उसका मतलब ट्रांसलेशन डायरेक्टली इनटू ट्रॉफीज नहीं होता है। नहीं होता है। वो एक जर्नी है, और जब आप उस जर्नी में रहेंगे, हम्म डेफिनेटली तब सक्सेस ट्रांसलेट होगी, अभी नहीं होगी। जी जी। नहीं, पैसा बनाने से कम ये होता है कि फैसिलिटीज जरूर मुहैया करा सकते हैं आप अपने हाँ, बट आप प्लेयर्स को, फाइनल लेकिन थोड़ा ना जीतना सीख लेंगे। नहीं नहीं, वो गारंटी नहीं मिलेगी आपको कि आप जीतोगे ही जीतोगे। कभी जीतोगे कभी हारोगे, इस तरह का हो सकता है। आफ्टर ऑल एक गेम है, ठीक है, गेम बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी पर्सनालिटी पे, आपके एक्सप्रेशंस, आप कैसे उसको सामने आके एक्सप्रेस करते हैं। तो गौरव, अगली सीरीज इंडिया की अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। आई थिंक थिंग्स विल बी बैक टू वेयर दे वर। आई थिंक ये रोहित शर्मा और विराट कोहलीज एंड ये सब वापस आ जाएंगे, केएल राहुल। तो ये टीम जो थी एक तरह का टेम्पररी काइंड ऑफ बस वॉइड फिल था, ठीक है ना, तो अब हमें वापस वही दिखेगा। तो आई देखिए, मैं थिंक आपको एक बात बता दूं सुनित, जी। जब तक भारत केएल राहुल से अपना पीछा नहीं छुड़ाएगा ना, हम्म मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, हम्म क्योंकि अगर हमने नहीं छुड़ाया उनसे पीछा ना,
तो अगले के 10 साल भी बर्बाद होते ही दिख रहे हैं मुझे। होते दिख रहे हैं जी। और ठीक एक है, स्पॉट भी तो लेता है ना इंसान। स्पॉट तो खा ही रहे हैं आप, पूरा क्रिकेट खेलने का तरीका खा रहे हैं, भारत का हाँ। कल्चर खा ले रहे हैं आप। हम्म। तो जब तक हम उनसे डू अवे नहीं करेंगे, या उस टाइप के क्रिकेट को हम टाटा बाय बाय नहीं कर देंगे जो हम्म। रिकॉर्ड्स के लिए खेलता है, हम्म। मुझे नहीं लगता आप आगे जाएंगे। जी बिल्कुल। जी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अगली सेट है। इंडिया विल प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया विल प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। होम सीरीज मसाला बन चुका है होम सीरीज का पाकिस्तान के लिए। तो देख ही रहे होंगे आप, सामान का इशू आया, कंट्रोवर्सीज हुई, ट्रक में ले जाना पड़ा सामान, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मजेदार बहुत होने वाला है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 20 ठोक साल से ठोक नहीं जीती। मेरी नजर में ठोक देगी ऑस्ट्रेलिया, मुझे भी यही लगता है, ऑस्ट्रेलिया और ठोक हमेशा देगी। ठोकती आई है पाकिस्तान को। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आई थिंक 19 में से 19 टेस्ट मैच जीते हैं, ऐसा भी कुछ स्टैट्स में पढ़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बुला के बहुत बुरी बुरी तरह हराया है। अब पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आता कि वहां कोई चेंजेस नहीं आ रहे। बट ठीक है, अपने लिए क्रिकेट चालू है, हम लोग देखते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अच्छा रुकिए गौरव, मैंने एक सवाल किया था। मेरा सवाल गौरव ये था, ट्रिविया आज का, कि T20 क्रिकेट में कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा मैच जीती है? तो वो कौन सी टीम है गौरव? मैं तो अपने शॉट्स देखता हूँ सुनित, और आपके जी शॉट्स जी खासा बताएं। देखता हूँ मैं। जी तो भारत वो टीम बन गई है इस सीरीज के, आई थिंक थर्ड थर्ड T20 जीत के शायद पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया था भारत ने। बिल्कुल, 4th T20 जीत फोर्थ। के पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया था। और पाकिस्तान को पीछे छोड़ना मतलब एक ज्यादा हो गए। तो 137 T20s इस समय तक इंडिया जीत चुकी है, और पाकिस्तान 135 के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे पे एक टीम और है जिन्होंने 100 से ज्यादा मैच जीते हैं, उसके अलावा 100 से ज्यादा मैच किसी ने नहीं जीते। तीसरी टीम है न्यूजीलैंड। ये सब उस शॉर्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। इसके साथ में एक कमाल का इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताता चलें। इंडिया ने इसके अलावा 3 मैच और जीते हैं, और वो जीते हैं टाई करके। और टाई विन्स को आज भी प्योर विन नहीं गिना जाता T20s जब में, सुनित आप स्टैटिस्टिकल। टाई विन्स कहते हैं तो इसका मतलब आप सुपर ओवर की बात कर रहे हैं, जी शूट हाँ, आउट की बात कर रहे हैं। बोल आउट और सुपर ओवर। बोल आउट बहुत पहले खत्म हो चुके हैं, और सुपर ओवर्स और हैं जो आजकल टाई ब्रेकर का काम बॉल करते आउट्स हैं। क्यों खत्म कर दिए? वेल, बॉल आउट इसलिए बंद हो गए थे गौरव, क्योंकि उसके अंदर बैट का कोई गेम नहीं था। देयर वाज बैटिंग डिपार्टमेंट वाज नॉट इन क्वेश्चन एट ऑल। सिर्फ बॉलिंग जो करता है, सिर्फ वही उसमें पार्टिसिपेटिव होता था। ना फील्डिंग का कोई खेल था, ना बैटिंग का कोई खेल था। तो यू हैव टू हैव एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस, चाहे वो एक ओवर के लिए ही क्यों ना हो। इसीलिए आईसीसी ने उसको बैन किया। तो ये कारण था। तो दोस्तों, ये था आज का ट्रिविया। आगे भी हम ऐसे ही ट्रिविया और लाते रहेंगे, और कमाल कमाल की इंफॉर्मेशन आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए क्रिक पगले को देखते रहिए, कमेंट्स डालते रहिए। देखो, देख रहे हैं हम, एक एक कमेंट देख रहे हैं। आपका जो भी आप लिखेंगे हमारे लिए मंजूर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दो गौरव और मैं फिर मिलेंगे। ख्याल रखिए, बाय बाय। यस गाइस, बाय बाय।